हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइट स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम युद्धवीर, योर मेंटर। और आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पर। देखिए, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। जैसे कि आप सभी को याद ही है, हम क्या कर रहे थे। हम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आपका एग्जाम है जल्दी ही होने वाला है, ओके। यहाँ पर हमने सब्जेक्टिव का एक मॉक टेस्ट बनाया था आप लोगों के लिए, ओके। मॉक टेस्ट था आपका मॉक टेस्ट 1। उसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देयर आर 18 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 15। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं, हम आपको उसका रिव्यू जरूर देंगे। 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपके 10 मार्क्स ईच के हैं। 150 मार्क्स का आपका क्या है, एग्जाम है, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है हमारे डिस्कस कर लिए थे, उनके आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए, अभी तक हमने किए हैं लिटरेचर पार्ट पे। अब आपको पता है आपके लिटरेचर भी आएगा, लैंग्वेज भी आएगी, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, इंग्लिश का लिटरेचर भी आएगा, कल्चरल स्टडीज भी आएगी, थ्योरीज भी आएंगी, ओके। तो हमें क्या है, हमें सभी टॉपिक्स को क्या है साथ लेके चलना है। तो आज हम जो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपका है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का, ओके। एंड एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्या है दे देता हूँ। अभी जो आपका ऑनलाइन बैच है वो चल रहा है, ओके। काफ़ी क्लासेस हमने वहाँ पे कर भी ली है। इंग्लिश लैंग्वेज की भी क्लासेस हमने क्या अभी साथ साथ वहाँ पे कंप्लीट कर ही रहे हैं। तो आप उसको क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जस्ट यूज कूपन कोड मॉक टेस्ट 10 फॉर 10% डिस्काउंट, ओके। तो ये आपके काम की बात थी कि यहाँ पे आपको सीधा ही क्या है 10% जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, ओके। साहित्य स्टडी एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की। और इंग्लिश आपको पता है कि हम क्या है, हमारे यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अब ये जो हमारा क्वेश्चन था मॉक टेस्ट 1 में, ठीक है, वो क्या था कि भी इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज मल्टी की जो लिंगुअल क्लासरूम्स है। मल्टी लिंगुअल का मतलब है जहाँ पर स्टूडेंट्स हिंदी भी बोल रहे हैं, तमिल भी बोल रहे होंगे, तेलुगु भी, ठीक है। कभी कोई हिंदी बोल रहा होगा, कोई तमिल बोल रहा होगा, सभी क्या है अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते होंगे। ये जो लैंग्वेज जो बोल रही है उनकी क्या हो जाएगी, मदर, ठीक है। तो अब उनको क्या है इंग्लिश सीखनी है, तो वो कैसे सीखी जा सकती है, जब हम मदर टंग से इंग्लिश को लिंक करके पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये चीजें, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, तो ये चीजें कैसे पॉसिबल होंगी जब इंग्लिश को, ठीक है, हमें पढ़ाना है मल्टी जो लिंगुअल क्लासरूम्स है यहाँ पर, हमें ये पॉसिबल भी करवाना है। साथ में सबसे बड़ा चैलेंज हम यहाँ पे क्या फेस कर रहे हैं कि भी स्टूडेंट्स अलग अलग लैंग्वेज से हैं। सपोज करो अगर सभी हिंदी से होते तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। हमें हिंदी से लिंक करके, ठीक है, जो हमारा जीटीएम है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वही काम आ जाता, हम इसी के थ्रू करवा लेते, ट्रांसलेशन मेथड यूज करके करवा लेते। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एज ए चैलेंज दिखाई देता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें। पिक्चर क्लासरूम where students speak Hindi, Tamil, Telugu, various regional languages. This is the reality in many Indian schools. Teaching English as a second language in such a diverse environment presents unique challenges that shape India's educational landscape. अब जो लैंग्वेज है वो क्या है एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज हमें अगर किसी को एजुकेट करना है तो वहाँ पे क्या है, हमें गाइडेंस देनी पड़ेगी, उनको कुछ सिखाना, तो क्या है वो विद द मीडियम ऑफ लैंग्वेज ही क्या है हो सकता है, ओके। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम पर हम एडिशनल और अभी क्या है बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एक चीज देखो, एक तो अगर मैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं, थोड़ा सा आपने
मेंटल मैथ तो देखो कर ही लिया होगा। ओके, यानी कि टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। आप मेरे से भी ज़्यादा समझदार हो इन चीज़ों में। क्या है 15 क्वेश्चंस। ओके, टाइम है आपके पास 180 मिनट्स, यानी 3 आवर्स। पर क्वेश्चन भी अगर आप मान के चलेंगे तो आपके पास अराउंड 12 मिनट्स होंगे। 12 मिनट में आपको 300 से 400 वर्ड्स क्या है लिखने। ओके, तो ये चीज समझ के चलना कि हार्ड क्वेश्चंस भी तो आएंगे जहां पर आपको क्या है ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, और अब क्या है कि भी जब आपको ये चीज करनी है तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत है। विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जब तक आप प्रैक्टिस कर करके खुद को 12 मिनट्स के अराउंड नहीं ले आते पर क्वेश्चन, तब तक क्या है उस चीज का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। सेकंड, अब वापस टॉपिक पर अगर हम बात करें, देखो इंग्लिश को क्या है एज ए सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। ओके, यहां पर अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूं। ठीक है, आपसे बात कर रहा हूँ या किसी लर्नर से, हाँ जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए अगर उसको इंग्लिश नहीं आती और वो सीख ही रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसलेशन मेथड का यूज करेगा। ठीक है, ठीक है, पहले वो क्या है, वो बोलेगा नहीं वो सीधा कि भी पहले वो हिंदी में बोलेगा फिर वो इंग्लिश में बोलेगा। नो 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 नो, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन हिज ब्रेन। पहले वो हिंदी में सोचेगा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, फिर वो बोलेगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है, ठीक है, ये जो हमारे लैंग्वेज वाले जो पार्ट है ना, सेकेंड लैंग्वेज वाला एक्विजिशन, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, वहाँ पर क्या ये काफ़ी लेंदी पार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चले। अब देखो मैंने वो चीज़ वहाँ क्यों बोली, वो अब समझ में आएगा। Linguistic diversity stands as primary challenge. In a single classroom, students come from homes where different languages are spoken. Some use Hindi, others Telugu, while many speak local dialects. ठीक है, हर किसी की लैंग्वेज क्या है अलग अलग होगी। और ये इससे ज़्यादा जो आपकी वैरायटी है, जस्ट सेकंड, एक मिनट दीजिए प्लीज। हाँ जी, जो ये आपकी इतनी ज्यादा वैरायटी है, ठीक है, ये क्या कर रही है अब कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपका जो टीचिंग प्रोसेस है उसके अंदर। ओके, चले आगे। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी स्टैंड एज अ प्राइमरी चैलेंज इन अ सिंगल क्लासरूम। स्टूडेंट्स कम फ्रॉम होम्स वेयर डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन, की जहां पर क्या अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही है। ठीक है, और ये जो अप्रोच है क्या करेगी, वैरायटी मीन स्टूडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश थ्रू डिफरेंट लिंग्विस्टिक फिल्टर्स, की यहाँ पर उनके क्या है अलग अलग फिल्टर्स हो जाएंगे कि भी हाँ अलग अलग तरीके से उनको क्या है समझाना पड़ेगा, हर किसी को अलग अलग लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया मदर टंग वाला पार्ट, बहुत सिंपल सा आंसर है। ठीक है, चलो इसको फटाफट फिनिश करते हैं। मदर टंग इंटरफेरेंस क्रिएट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। ठीक है, जो मदर टंग है उसका जो इंटरफेरेंस है वही क्या एक प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करता है। स्टूडेंट टिपिकली, ये अभी मैंने आपको बताया कि थिंक इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट टू इंग्लिश लीडिंग टू स्ट्रक्चरल एंड ग्रामेटिकल एरर। जैसे कि आई मार्केट गोइंग, आपको भी दिख रहा है तो गलत है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये ओरिजिनल होगा। बोला वहां पर पता हो गया मैं बाजार जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है ओरिजिनल जो रूल्स हैं ग्रामर के वो क्या फॉलो हुए हैं, वहाँ फॉलो नहीं हुए। ठीक है, तो अब एकदम आपको बोल दूं आई टीचिंग, ठीक है, तो वो आपको ये पता है मैंने गलत बोला, आई एम टीचिंग। बोला मैंने पहले भी वही था, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो रहा हूँ आपको पता है कॉन्टिन्यूस टेंस, आप सारे रूल लगा लोगे भी दिमाग में, वही सारी चीजें क्या है जो न्यू लर्नर्स है वो फेस करते हैं जब वो ट्रांसलेशन मेथड को यूज करते हैं, तब वो क्या डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द स्ट्रक्चर एंड रूल्स। ठीक है, because Hindi follows a different sentence structure, this interference is particularly noticeable when students come from language families very different from English. भाई जहां पहले इंग्लिश इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई वहां पर क्या है इंग्लिश उनके लिए एज अ, आप कैसे देख सकते हो एलियन लैंग्वेज हो गई ना उनके लिए, तो समझ रहे हो। The lack of English exposure outside the classroom worsens these challenges. Many students, especially in rural areas,
रेयरली एनकाउंटर इंग्लिश इन देयर डेली लाइफ। अब जो गांव वाले हैं, ठीक है, आज की तो मैं बात नहीं कर रहा, आज हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ क्या प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। तो अब क्या हो रहा है कि जो गांव से आ रहे हैं उनका इतना ज्यादा इंटरेक्शन रहा ही नहीं है ना, तो वो तो इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। ओके, दे माइट ओनली यूज इंग्लिश ड्यूरिंग देयर इंग्लिश क्लास, उनके लिए तो क्या है, उनकी इंग्लिश सिर्फ क्या क्लासरूम तक ही लिमिटेड है, which isn't enough for natural language learning. This limited exposure affects their fluency and confidence in using English। कि भी ये क्या करती है, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको क्या है, ठीक है, कम करती है। कि भी वो फिर कंपेयर करने लग जाते हैं ना कि उसको इतनी आती है और उनका क्या है, वो उतना इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इसको बहुत सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, यहीं से आप ये सोच लो कि आंसर आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, आपको बस एक बार और रिवाइज करना अपने एग्जाम से पहले, और आप क्या है, रेडी हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। लेकिन प्रैक्टिस इज मस्ट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यू हैव ओनली 12 मिनट्स टू राइट योर आंसर, सो बी स्पेसिफिक, बी स्ट्रक्चर योर आंसर एज सुन एज पॉसिबल एंड स्टार्ट राइटिंग। ओके, और वहां पे ग्रामेटिकल एरर्स, और हाँ बच्चे है ना एक चीज और करते हैं, ये और बता देता हूँ। अब मुझे जैसे मैं आउटसाइड मैंने यहाँ गलत लिख दिया, एक तो मैं ऐसे काटू, देख रहे हो ना, क्लियरली दिख रहा होगा आपको, एक मैं इसको ऐसे काटता हूँ, आप समझ गए होगे मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से आप कटिंग अपने पेपर में करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, ये बहुत गंदा लगता है, ठीक है, कोई भी देखेगा तो वो सबसे पहले दिखती है। अगर हम इसको सिर्फ ऐसे कट कर देना, ठीक है, तो वो क्या उतना नहीं दिखता। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, एक तो ये, एक ये, आपके डिस्प्ले पे ही आपको इतना अजीब लग रहा होगा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोफिशिएंसी लेवल विद इन द सेम क्लासरूम। अब यहाँ क्या है, एक और समस्या। अब आप लोग हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है, किसी को लिटरेचर मुझसे भी ज्यादा आता होगा, किसी को लिटरेचर क्या है बिल्कुल ही कम आता होगा। यहाँ पे चलो हम ये अज्यूम करके तो चल रहे हैं सबका नेट क्लियर है, बट जब हम राइटिंग पार्ट पर आते हैं, ओके, नेट दिया हमने, ऑब्जेक्टिव दिया, तब वहां पर क्या पार्ट था कि भी हम क्या कर रहे थे, हमें सिर्फ आंसर को टिक करके आना था। अब हमें पूरा आंसर क्या है फॉर्मुलेट करना, खुद से वो आंसर क्या है स्ट्रक्चर करना है। ओके, तो हमारा कितना काम बढ़ गया। तो वही चीज क्या है, कुछ लोगों को आती है और जिनको नहीं आती उनकी हेल्प हम कर रहे हैं, और जिनको आती है उनको हम क्या है एक्सपीरियंस दे रहे हैं पहले कि भी आप इस तरीके से, ठीक है, और अपना क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा जो लर्निंग का पार्ट है, हम भी है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी क्या है, साथ साथ हम भी नई चीजें लर्न करते हैं हमारे स्टूडेंट्स से, एक्सपीरियंसेस से। ओके, चले आगे। तो अब प्रोफिशिएंसी लेवल है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, किसी स्टूडेंट को इंग्लिश ज्यादा आती है, किसी को कम आती है, तो टीचर क्या करे, इंडिविजुअली सब पे क्या है अलग अलग वो ध्यान दे। ठीक है, कि सबका ध्यान रखे कि भी हाँ इसको कम आती है, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊं, और जिनको ज्यादा आती है उनको क्या अलग तरीके से डील किया जाए। ठीक है, चलिए, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट अफेक्ट टीचिंग क्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर है ना एक चीज और नोटिस करते चलना, पहले बता देता हूँ। हर एक पैरा का हमने क्या किया है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से आइडिया लग जाना चाहिए अंदर बात किस चीज की होनी है। यहाँ पे हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि भी कुछ स्कूलों में क्या बेसिक टीचिंग एड्स भी नहीं होते, एवी इक्विपमेंट्स नहीं होते। अब आप लोग भी बीए एमए करके आए हैं, नेट दे के आए हैं, तो बीए एमए में आप अपना खुद का एक्सपीरियंस देख लीजिए कैसा रहा था एज ए स्टूडेंट, कि आपको मिले थे क्या ऐसे रिसोर्सेज, कि क्या आपको इंग्लिश की प्रॉपर लैब मिली थी क्या। हमारे तो चलो लैब थी, क्या आपको लैब मिली थी, तो वही चीजें हैं। ओके, तो मतलब ऐसे बहुत से होंगे जिनको क्या है लैब का, ठीक है, जो लैब वाला जो इन्वायरमेंट होता है वो देखने को मिला ही नहीं होगा। ठीक है, teachers often don't have access to modern teaching materials or technology that could make learning more engaging। कुछ तो क्या है टीचर्स के लेवल पर भी, ठीक है, टीचर्स खुद को अगर अप टू डेट रखें तो वो भी क्या है स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दिस कास्टी लिमिट, ठीक है, दिस कास्टी लिमिट्स द टीचिंग मेथड्स अवेलेबल इन द क्लासरूम, कि वो क्या है इन चीजों को लिमिट करती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे फिर हम कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो टीचर्स है, फिर हमें टीचर्स पे भी बात करेंगे। ओके, देखो कल्चरल एस्पेक्ट भी क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
इंग्लिश इन इंडिया isn't just a language, सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि क्या है, it is seen as a pathway to better opportunities। अभी भी है, हम भी देखते हैं चीजें कि हाँ यार उसको इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश में बात करता है। अब मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हमें बाइलिंगुअल रहना पड़ता है ताकि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो इजी हो जाए। ओके, और एल्स वी कैन कंप्लीट दिस होल लेक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ओके, फिर दिस क्रिएट्स प्रेशर टू फोकस ऑन एग्जाम रिजल्ट्स रादर देन एक्चुअल लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पर क्या हुआ, हमने बीएमए में हमने चीज खुद देखी है कि रट्टा मारो, शीट्स भर के आओ, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो लर्निंग है कि भी आप कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ऐसा कुछ भी क्या है नहीं होता था। ठीक है, मोस्टली केसेस में, सबके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, इन जनरल हम लोग क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं। चले आगे। ओके, देखिए टीचर प्रिपरेशन, उससे पहले हाँ, some student might also view English as a threat to their cultural identity, somewhere possible leading to resistance in learning. Okay, teacher preparation presents another challenge, many teacher might not be fully equipped, इसकी तो हम अभी बात कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स है उनके लिए वो क्या खुद ही इक्विप नहीं है, खुद ही वो क्या है ट्रेंड नहीं है उस चीज के लिए। तो अगर टीचर को ही नहीं आता है तो स्टूडेंट को तो वो चीज फिर कैसे आ जाएगी। They might lack training in modern language teaching methods or struggle with their own English proficiency. However, innovative solutions are emerging. Teachers are using multilingual approaches, incorporating local language to explain complex concepts, and implementing peer learning where proficient students help others. Some schools are adopting activity-based learning methods that engage students regardless of their language background। कि भी उनको क्या है, बाय द यूज ऑफ एक्टिविटीज अगर पढ़ाया जाएगा ना तो क्या है, जो लैंग्वेज बैरियर है, मदर टंग वाला जो बैरियर है वो क्या है, हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, उस बैरियर को नैरो किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, moving forward requires practical solutions like developing inclusive teaching materials, improving teacher training and creating supportive learning environments। ठीक है, कि हम क्या करें, यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, ये हमने एक आइडिया, ठीक है, आइडिया दे दिया कि अगर इस तरीके से काम किया जाए तो इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्या है, इजी हो सकती है। ठीक है, बाय यूजिंग दिस आइडिया वी कैन मेक द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इजी। ओके, चलो क्या क्या करना है, एक तो टीचर्स को ट्रेनिंग दो, ठीक है, सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स बनाया जाए। अब जैसे ये आपकी इंग्लिश की लैब है जहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वैसे ही प्रॉपर क्या है, ऑडियो विजुअल लैब्स भी क्या है बनाई जाए, एवी लैब्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल लैब्स, ठीक है, ये भी नेसेसरी है ताकि जितना ज्यादा, अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करें, मैं क्या चाहता हूं मेरे स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्या करें, इंगेज करें। ओके, तभी क्या है उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो आसान होगा। ठीक है, वो जल्दी सीख पाएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, और उनकी जो हेजिटेशन है वो क्या है कम हो जाएगी। ठीक है, using technology and digital resources where available can help bridge some gaps, as I told you earlier, and provide more engaging learning experiences। कि इससे क्या है आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बेटर ही होगा। ओके, to conclude, while teaching English in India, multilingual classrooms is challenging। हाँ है challenging, लेकिन it is also an opportunity to develop innovative teaching methods। हम क्या टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते तब कि भी, अब अगर हम इन मेथड्स को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रोवाइज करेंगे तो इसका बेनिफिट हमको मिलेगा, हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा, आगे आने वाली जनरेशन्स को मिलेगा। और जो उनका वो लर्निंग गैप है, ठीक है, वो जो ब्रिज है उनका, ठीक है, लर्निंग का जो ब्रिज है हम उसको क्या है कम कर पाएंगे। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स क्या है सीख पाएंगे। It is also an opportunity to develop innovative teaching methods. Success requires patience, creativity, and understanding both challenges and strength that linguistic diversity bring to education। इसको चैलेंज की तरह ना लेके अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाए,
मतलब सिर्फ हम थोड़ा सा हमारा विजन चेंज कर लेंगे उसके रिगार्डिंग, तो हम क्या है उसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो लाइन है बहुत अच्छी लाइन है आप लोगों के लिए कि भी जब भी आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा ना, तो आप उसको थोड़ा सा अपने डीपर लेवल पर जाके स्टडी करना, आपको समझ आएगा कि भी सिर्फ लैंग्वेज हार्ड थी, जो पूछा गया वो तो क्या बहुत आसान चीज थी। ओके, तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पर एक हमारा मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था, वो हमने आज सॉल्व किया। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।